सरकार जो है तिलमिला चुकी है, क्योंकि सरकार की गलती की वजह से सरकार जो है अपनी गलती वो हमारे 145 स्टूडेंट्स के ऊपर थोप रहे थे। अब वो अलॉटमेंट क्यों निरस्त कर रहे थे, क्यों कैंसिल कर रहे थे, उसका कारण समझिए आप लोग। क्योंकि 145 बच्चों में से 128 129 बच्चे किसके थे? ओबीसी के थे। बस यही उनको नागवार गुजरने लग गया, बस यही दिक्कत होने लग गई, उनके पेट में कीड़े दौड़ने लग गए, उनका पेट मरोड़ने लग गया। फ्रेंड्स, आपने सुना उनका पेट क्यों मरोड़ने लगा। यह रहस्य उद्घाटन ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू ने किया है। फ्रेंड्स, हम हैं आपकी अपनी चैनल ओबीसी आवाज़ में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जुड़ने से हमारी आवाज़ और बुलंद होगी। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं ओबीसी महासभा की बहुत बड़ी जीत की। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा की आज एक बहुत बड़ी जीत। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा ने मध्य प्रदेश के समस्त 10 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज में 145 स्टूडेंट्स के एडमिशन व क्लास को किया बहाल। इस जीत के सूत्रधार ओबीसी महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जानते हैं कि ओबीसी महासभा अपने समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ सजग है। वह अन्याय को उजागर भी करता है और न्याय के लिए लड़ाई भी करता है। लड़ाई चाहे कोर्ट की हो चाहे रोड की हो, वह हमेशा मोर्चे पर रहता है। ताज़ा मामला नर्सिंग कोर्स कर रही लड़कियों का है। इनका सिलेक्शन हो गया, 1 महीना ट्रेनिंग भी लिया और सरकार का फरमान, इस स्टूडेंट को निकाल दो, घर वापस भेज दो, इन्हें डॉक्टर नहीं बनाना है। मध्य प्रदेश के 10 नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए 6 और 7 फरवरी 2021 को 570 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। सितंबर 2021 को पहली काउंसलिंग और 425 सीटें भर दी गई। रूल बुक के पॉइंट 10 के अनुसार शेष सीटों के लिए ओपन कैटेगरी मानकर सीटें भरी जाएंगी और दिसंबर 2021 को द्वितीय काउंसलिंग हुई। जनवरी 2022 तक सीटें भरने का काम हुआ। इनमें 145 छात्राओं का सिलेक्शन हो गया। छात्राएं हॉस्टल में दाखिल हो गईं। उन्होंने नर्स बनने का सपना संजो लिया, लेकिन अचानक प्रिंसिपल का फरमान आया कि आप लोग कॉलेज और हॉस्टल छोड़ दीजिए। इस बीच बच्चों की पढ़ाई जो होती है 10 नर्सिंग कॉलेज में, वो 20 जनवरी तक के होते रहती है। 20 जनवरी को अचानक ये जो डीएचएस है, ये जो स्वास्थ्य विभाग है, ये डीएचएस जो है ये होश में आता है। अभी तक के कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था, वो 20 जनवरी 2022 को होश में आता है और वो आनन फानन में एक लिस्ट निकालता है और वो लिस्ट जो है वो पब्लिसाइज नहीं करता है, सार्वजनिक नहीं करता है। वह केवल जो है वो ईमेल आईडी पर सभी 10 कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके ईमेल आईडी पर भेज देते हैं कि सेकंड अलॉटमेंट जो है वो निरस्त की जाती है। जिन बच्चियों के सपने चूर हुए उनके बारे में सुनिए। प्रदेश ओबीसी महासभा कार्यकारी अध्यक्ष श्री राकेश लोधी जी से। जहाँ भी जो भी बच्चियाँ फ़ोन लगा रही थी, सब रो रो के अपनी व्यथा सुना रही थी कि हॉस्टल वाले हमें परेशान कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हम लोग सदैव उनसे शाम सुबह कि आज रुक जाइए, आज हम चर्चा की और उस टाइम पे कांग्रेस भाजपा के बहुत सारे लोगों से हम लोग बात भी, ये व्यथा भी बताए, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। तो ये बोल रहे थे कि उस टाइम पे गलत चयन हो गया, 145 बच्चियों का वो तो निश्चित तौर पर बाहर होंगी, लेकिन ओबीसी महासभा ने हिम्मत नहीं हारी। लास्ट पोजीशन में हम कोर्ट में भी गए और वरुण ठाकुर साहब वकील साहब ने केस लगाए, फाइल किए, उसमें स्टे मिला। लंबे संघर्ष के बाद में आज उसका शुभ एक दिन आया कि माननीय न्यायालय ने कहा कि वो सरकार की गलतियां थीं, उन बच्चियों को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री महेंद्र लोधी ने समाज को क्या चेताया, सुनिए। टोकते क्या लगे रहते हो ओबीसी ओबीसी,
आप तो हिंदूवाद बनो, हिंदू हो आप, दुनिया की बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई हिंदू संगठन इन बच्चियों के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो हिंदू हिंदू आपसे कराते हैं, लेकिन मैं एक भी हिंदूवादी संगठन से जानना चाहता हूँ क्यों खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि ये ओबीसी की बच्चियाँ थीं जो 128 का एडमिशन हो गया 145 में से, इसलिए दर्द हुआ किनको? सवर्ण लोगों को। फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे ओबीसी महासभा ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट वरुण ठाकुर जी ने लड़ा, और वह भी बिना फीस लिए लड़ा। श्री ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद।